1962 जंग के धोखे का पेंटागन ने खोला खौफनाक सच। 1125 किलोमीटर के चक्रव्यूह में फंस जाएगी चीनी सेना। अरुणाचल से लद्दाख तक बिछ गया मौत का जाल। चीन की हर चाल पर भारत ने चला दिया ब्रह्मास्त्र। बर्फीले रेगिस्तान में 12,000 फीट पर बनी वो सुरंग जिसने शी जिनपिंग के वॉर प्लान की निकाल दी हेकड़ी। गलवान का बदला या शांति का छलावा? अमेरिकी रिपोर्ट ने खोली पोल। भारत ने बॉर्डर पर खड़ा कर दिया फौलादी दीवार। अब नहीं चलेगी 50,000 चीनी सैनिकों की दादागिरी। मिनटों में जवाब देने के लिए तैयार बैठा है नया हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या 1962 का इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है? क्या सीमा पर पसरी ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की है जिसे हम शांति समझ रहे हैं? क्या वो असल में चीन की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है? ये सवाल हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन उठा रहा है। और उसकी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। एक तरफ हाथ मिलाने की तस्वीरें और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी। यही है ड्रैगन का असली चेहरा। लेकिन ठहरिए, अगर चीन सोच रहा है कि वो फिर से धोखे से हमला कर देगा तो वो शायद भूल गया है कि उसके सामने अब 1962 का भारत नहीं बल्कि 2025 का वो न्यू इंडिया खड़ा है, जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करना भी। जिस 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन कुंडली मारकर बैठा है, अब उसे बचाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत ने LAC पर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना तो दूर, उसके पास फटकना भी चीनी सेना के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। आखिर क्या है वो गेम चेंजर तैयारी जिसने बीजिंग के वॉर रूम में हड़कंप मचा दिया है? और पेंटागन ने अपनी सीक्रेट रिपोर्ट में ऐसा क्या लिख दिया जिससे शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर माजरा क्या है? क्यों अचानक अमेरिका को बीच में आना पड़ा और भारत को सावधान करना पड़ा? असल में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी पेंटागन की एक विस्फोटक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि भारत चीन सीमा पर जो शांति आज हमें दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक भ्रम है, एक छलावा है। चीन ने जानबूझकर यह शांति कायम की है ताकि भारत गफलत में रहे और वो अपनी अगली चाल चल सके। पेंटागन का दावा है कि यह चीन की लंबी रणनीति का हिस्सा है। याद कीजिए 5 साल पहले का वो मंजर जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे जवानों पर हमला किया था। उस वक्त भी सब कुछ शांत लग रहा था। और आज जब दोनों देशों के नेता मिल रहे हैं, वीजा आसान हो रहे हैं, फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं, ठीक उसी वक्त चीन के 50,000 सैनिक भारी हथियारों के साथ अक्साई चिन में डेरा जमाए बैठे हैं। ये संयोग नहीं, प्रयोग है। चीन का पुराना पैटर्न रहा है चेहरे पर मुस्कुराहट रखना और मेज के नीचे लात मारना। लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि भारत ने चीन की इस चाल को वक्त रहते भांप लिया है और जवाब में ऐसी किलेबंदी कर दी है कि ड्रैगन अब अपनी ही मांद में घिरता नजर आ रहा है। अब जरा भारत की उस जवाबी कार्रवाई पर नजर डालते हैं जिसने चीन के होश उड़ा रखे हैं। 2020 में गलवान में जो हुआ वो भारत के लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक था। और भारत ने उस सबक को इतनी गंभीरता से लिया कि पिछले 5 सालों में बॉर्डर का नक्शा ही बदल दिया। सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है श्योक टनल। लेह लद्दाख के उन बर्फीले पहाड़ों में जहां ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, वहां भारत ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी सुरंग तैयार कर दी है जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 982 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग कोई मामूली सुरंग नहीं है। ये भारत की सेना के लिए लाइफलाइन है। पहले क्या होता था? बर्फबारी होती थी, रास्ते बंद हो जाते थे और हमारी सेना का संपर्क टूट जाता था। चीन इसी का फायदा उठाता था। लेकिन अब चाहे आंधी आए, तूफान आए या भारी बर्फबारी हो, ये ऑल वेदर टनल साल के 365 दिन खुली रहेगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि DSDBO रोड यानी वो सड़क जो सीधे चीन की छाती पर जाकर खत्म होती है, अब कभी बंद नहीं होगी। हमारी सेना के टैंक, तोपें और रसद अब बिना रुके, बिना थके सीधे दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकेंगे। ये वो रणनीतिक जीत है जिसने चीन की उस बढ़त को खत्म कर दिया है जिस पर वो सालों से इतराता था। BRO ने जिस तरह से -डिग्री तापमान में जान जोखिम में डालकर सर्दियों से पहले इस मिशन को पूरा किया है, उसने साबित कर दिया है कि भारतीय इंजीनियर भी हमारे सैनिकों से कम नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एक सुरंग की नहीं है। पिछले 5 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने जो कमाल किया है
वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आंकड़े सुनेंगे तो आप भी गर्व से भर जाएंगे। अकेले 2025 में, जी हाँ, सिर्फ एक साल के अंदर भारत ने सीमा पर 1125 किलोमीटर लंबी सड़कें बना डाली हैं। 1125 किलोमीटर, ये कोई मजाक नहीं है। इतने कम समय में इतने दुर्गम इलाकों में सड़क बनाना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन भारत ने इसे मुमकिन कर दिखाया। इसके अलावा बीआरओ ने पिछले 5 सालों में LAC तक सीधी पहुंच वाली 28 स्ट्रेटेजिक सड़कें तैयार की हैं। इतना ही नहीं, नदियों और नालों को पार करने के लिए 93 मजबूत पुल खड़े कर दिए हैं, जिन पर से हमारे भारी भरकम T-90 टैंक आसानी से गुजर सकते हैं। और आसमान से मदद पहुंचाने के लिए 4 नए हेलीपैड भी तैयार हैं। ये सब कुछ उसी इलाके में हो रहा है जिसे चीन अपना बैकयार्ड समझता था। चीन पिछले 20 सालों से अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था और सोच रहा था कि भारत तो सो रहा है। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि भारत ने तो उसके घर के दरवाजे तक पक्की सड़क बना ली है। अब भारत की पहुंच चीन की सीमा तक उतनी ही आसान है जितनी दिल्ली से चंडीगढ़ जाना। ये वो तैयारी है जो चीन को 1962 दोहराने से रोक रही है। अब आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां चीन अक्सर अपनी गीदड़ भकियां देता रहता है। वहां भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची डबल लेन टनल सेला सुरंग बनाकर चीन का मुंह बंद कर दिया है। ये सुरंग भी हर मौसम में खुली रहने वाली है। इसका रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि अगर कल को युद्ध छिड़ जाए तो तवांग तक हमारी सेना की कुमुक पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि मिनट लगेंगे। चीन सोचता था कि वो अरुणाचल के गांवों के नाम बदलकर उन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन भारत ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है कि अब चीन के सैनिक अगर घुसपैठ की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। और लेह में बना न्योमा एयरबेस 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना ये एयरबेस चीन की आंखों में चुभ रहा है। यहाँ से हमारे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर LAC पर किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए मिनटों में उड़ान भर सकते हैं। पहले हमारी सेना को साजो सामान पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब न्योमा एयरबेस और नई सड़कों की बदौलत ये काम घंटों में हो रहा है। इसके अलावा भारत ने ICBR यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट के तहत 3D प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे बंकर और पोस्ट इतनी तेजी से बन रहे हैं कि चीन के सर्विलांस सैटेलाइट भी गिनती भूल गए हैं। लेकिन हमें पेंटागन की उस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 2024 में हुए समझौते के बाद जो दोस्ती का माहौल बना है वो खतरनाक हो सकता है। PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकातें, सीधी फ्लाइट्स और व्यापार, ये सब कूटनीति का हिस्सा है। लेकिन कूटनीति में एक नियम होता है, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में कोड़ा। चीन का इतिहास गवाह है कि वो जब भी ज्यादा मीठा बोलता है तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पेंटागन साफ कह रहा है कि चीन ने अपने सैनिक कम नहीं किए हैं, बल्कि उसने अपने बंकरों को और मजबूत कर लिया है। वो अरुणाचल में गांवों को बसा रहा है जिसे डुअल यूज विलेज कहा जाता है, यानी शांति में गांव और युद्ध में छावनी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत भी अब चीन की इस डबल गेम को समझ चुका है। भारत ने भी दोहरी रणनीति अपना ली है। एक हाथ से हम हाथ मिला रहे हैं और दूसरे हाथ से अपनी तलवार की धार तेज कर रहे हैं। पेंटागन ने खुद माना है कि गलवान के बाद भारत ने अभूतपूर्व गति से काम किया है। हमारा रक्षा बजट पिछले 5 सालों में 60% बढ़ा है और इस बढ़े हुए बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे चीन सीमा की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। BRO का बजट 3 गुना बढ़कर $81 मिलियन हो गया है। 729 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च किए गए ताकि हमारे जवानों को सीमा तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। अब सवाल यह है कि क्या चीन 1962 दोहरा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 1962 में हमारे पास न सड़कें थीं, न हथियार और न ही खुफिया जानकारी। हमारे सैनिकों के पास ठंड से बचने के कपड़े तक नहीं थे। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज हमारे पास राफेल है, S-400 है, अग्नि मिसाइलें हैं और सबसे बढ़कर हमारे पास वो सड़कें और सुरंगें हैं जो हमारी सेना को दुश्मन के सिर पर बैठा देती हैं। आज अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो उसे जवाब देने के लिए हमें दिल्ली से आर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे स्थानीय कमांडरों के पास इतनी पावर और संसाधन है कि वो मौके पर ही चीन का हिसाब कर सकते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट ने भले ही खतरे की घंटी बजाई हो, लेकिन उसने साथ ही ये भी मान लिया है कि भारत की तैयारी अब डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंसिव है। चीन जानता है कि अगर उसने छेड़ा तो इस बार लड़ाई उसके घर के अंदर होगी। भारत की सेना अब 1962 वाली लाचार सेना नहीं है। हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, जज्बा है और सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर है। चीन के 50,000 सैनिकों के सामने हमारे भी उतने ही बल्कि उनसे ज्यादा काबिल और पर्वतीय युद्ध में माहिर माउंटेन वॉरियर्स तैनात हैं।
आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन की मीठी बातों पर भरोसा करना चाहिए या फिर अपनी सैन्य तैयारियों को और भी ज्यादा आक्रामक कर देना चाहिए? क्या हमें चीन से व्यापार पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।